बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। चड्ढा फंस गए गुंडों में, गुंडों की पार्टी में चले गए भाई साहब। बहुत सारा चीज़ है, हो गए ना भाई साहब, गोद भराई हो गए मेरे शेर का। हर कुछ दिन में गोद भराई हो जाता है, गोद में कोई ना कोई नया लल्ला आ जाता है। तो चड्ढा भी आ गए, खाकी चड्डी में खिल गया चड्ढा भाई साहब। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं फिर से बताना, का कौन सा का नहीं बना, का नहीं हुआ? आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। रकम नहीं बनी और शख्स पैदा नहीं हुआ। हमको तो लग रहा रकम भी बन गई और शख्स भी पैदा हो गया। कोई करेंसी नोट आ गया, ऐसा कोई बढ़िया, पता नहीं कौन से कलर का आया है, जैसे नोटबंदी में आया था ना। तो नोटबंदी बंदा, जो नोटबंदी बंदा आ गया भाई साहब। रकम भी बन गई भाई चड्ढा साहब, खाकी चड्डी का चड्ढा, और शख्स भी पैदा हो गया। अब आगे बताओ का, और बोलो। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा। और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, हाँ? उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। किस नाम का मेहमान आएगा? जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर किस नाम का मेहमान आएगा और कौन ही नाम पाएगा? फिर से बताओ। बढ़िया लग रहे हैं ये बात तो आपके, बहुत ही, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दिए हो आप। ये तो कमाल का जानकारी, ये तो यूपीएससी में आना चाहिए ये सवाल। फिर से बताओ चड्ढा साहब, कहाँ बताना। जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा। अच्छा, इनाम पाएगा। और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, हाँ? उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। तुम्हारे घर आ गया का मतलब ईडी नाम का मेहमान आए थे तुम्हारे घर में, या मेहमान आने से पहले ही मेहमान आने का सूचना मिले थे कि भाई मेहमान आ रहे हैं, बेटा मेहमान आने वाले हैं, तो इधर आ जा चुपचाप, चल आजा 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 आजा, नहीं तो ईडी नाम का मेहमान आ रहे हैं। अब थोड़ा विस्तार से बताओ चड्ढा साहब, पूरा ये जो बोले हो ना, ईडी नाम का मेहमान आएगा, इनाम पाएगा, इसके साथ साथ आप का बोले, पूरा विस्तार से खोल के बता दो, एकदम 56 इंच की तरह खोल के बताओ, का पूरा डिटेल में बताओ। अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो क्या करें? तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, हाँ? इन सारे मुकदमों से निजात पानी है, हाँ? तो वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। हाँ, ये तो है। क्योंकि जैसे ही आप हाँ बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे तो क्या होगा? ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। अच्छा, असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं अच्छा, जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, तो क्या हुआ? लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। सारे मुकदमे बंद हो गए, सब बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। क्या कहने में? कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा। अच्छा, बढ़िया इनाम, बड़ा। हाँ, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके संग क्या होगा? उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। अच्छा, ये है, विस्तार से पूरा खोल के बता दिए। ये आज देश की वास्तविकता है। हाँ, ये वास्तविकता तो लग रहे हैं हमको। जो बीजेपी में जाएगा वो इनाम पाएगा। देखो कितना बढ़िया इनाम मिल रहे हैं ना। ये कोई आदमी है जो बीजेपी में चले गए, चड्ढा साहब बता रहे थे अभी को, उसको इनाम मिलेंगे। और जो बीजेपी में नहीं जाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। तो ये जो गुलदस्ता मिल रहे हैं ना, गुलदस्ता की जगह जो है वो हाथ का दस्ता बंद होके जेल के तरफ चले जाते हैं। और पता ही लिब्रांडू कहाँ बोल रहा है भाई साहब, हम तो खुश हो रहे हैं। भगत लोग तो देखो, हमारा शेर किसी को भी ले सकता। लिब्रांडू कहाँ बोल रहा है सब कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जयचंद पार्टी है। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जयचंद पार्टी, जिसमें सब पार्टी का जयचंद आके शामिल हो जाता है, कोई भी। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गए हैं, भारतीय जयचंद पार्टी हो गए हैं। ऐसा ऐसा फुल फार्म बता रहा है और हमारा पिछवाड़ा सुलगा रहा है और हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठा रहा है। भाई साहब देख रहे हो आप, कितना बढ़िया पिक्चर, कितना बढ़िया सीन, नए भारत का बढ़िया। भाई साहब सब आ जाओ भाई, सब आ जाओ, सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है। तो हमारा शेर सबका साथ कर ले रहा है, सबका विकास कर रहा है। देखो कैसा बढ़िया विकास हो रहे हैं, कैसे लड्डू खा रहे हैं, कैसा मलाई पेड़ा खा रहे हैं। भाई साहब अगर ही नहीं होते ना तो जेल में होते, भारतीय जेल पार्टी बना देते भाई साहब।
कहाँ शामिल हो गए, कैसे हुए बता दो चड्ढा साहब, कहा कर दिया आप ईडी नाम के मेहमान से बचने को, इनाम पाने को, कहा किए हो एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी, हम बीजेपी में विलय करते हैं। अच्छा कर दिया विलय भाई साहब, अब तो ऐसा भी चल रहे हैं भाई साहब, मोदी जी सबको बीजेपी में ले लेंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, सिर्फ वो जो सेक्रेट गेम के थे ना सब, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, कोई त्रिवेदी है सबको ले लेंगे। पर मोदी जी देखो आपसे सबको ले लो, सब पार्टी वाले को देखो, राहुल गांधी को मत ले लेना, हम पहले भी वीडियो बनाए, पहले भी बोले इस बात पे। वैसे भरोसा तो आपका कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो, वन नेशन वन है ना, किसी को भी। ये सब जो है, ये जो चल रहा है ना पुराना, ये सब देख लो, ये सब आ रहा है कि का बोला जा रहा था, बीजेपी वाले का बोल रहे थे पहले, सेम बीजेपी ऐसा बात बोल रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक, जो है जब तक चड्ढा जो है खाकी चड्डी में नहीं घुसे थे ना, चड्ढा जो है राघव चड्ढा ने दिल्ली में शराब बांटी, भ्रष्टाचार किया, उसी राघव चड्ढा का बात हो रहा है जो है। आगे भी देख लो, दिल्ली में जल्द तिहाड़ में जल्द आएगा एक और भ्रष्ट मेहमान। वो मेहमान तो अपने घर ही बुला लिए, ईडी का मेहमान आने वाले थे उसके घर, तो मेहमान अपने घर बुला लिए जो भाई, तिहाड़ जेल की जगह भाई, जेल की जगह जे से जनता, जैसे जेल, भारतीय जेल पार्टी, भारतीय जयचंद पार्टी, और भारतीय जेल की जगह वो जनता पार्टी में चले जाते हैं लोग, उधर को जा रहे होते हैं, एकदम कोई इशारा कर देता, वॉशिंग मशीन आ तेरा धुलाई करूंगा, ऐसा। 4 सीट में नाम थे भाई साहब राघव चड्ढा के, राघव चड्ढा झूठ का अड्डा, बीजेपी बोल रही थी चड्ढा के, चड्ढा खिल गया भाई साहब, खिल गया एकदम। देख लो कैसा चड्डी में कैसा बढ़िया लग रहे हैं, फूल को देखो तो सही, इस फूल को कैसा फूल लग रहे हैं। हम उस फूल का बात कर रहे हैं, कमल का फूल जो है, का समझ लेते हो, चड्ढा को थोड़ी फूल बेलेंगे, वो फूल जो हैं। अब एक और फूल का बात करेंगे, भगत का तो हालत भाई साहब ऐसा हो रहा है, आपको बताइए हम किस का मतलब, जिसको गाली दे रहे होते हैं, जिसको पानी पी के कोस रहे होते हैं, कल तक भाई साहब उसको कहा किस हलाला का पैदाइश उसका, और फिर उसको बाप बनाना पड़ता है। तो भगत लोग का नया बाप बन गए राघव चड्ढा। आप देखो बुराई नहीं करेंगे, हम तो अपना पुराना सब ट्वीट डिलीट भी कर रहे हैं भाई साहब, 2 दिन तो उसमें लगेगा हमको भाई साहब, एक नया काम दे देते हैं मोदी जी, किसी को भी शामिल कर लेते हैं, फिर हमको जो सब गंदा बात जो बोले थे वो हटाना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, हिस्ट्री सबूत सारा मिटाना पड़ता है। हम कहा बोल रहे थे पहले इसको, कहा बोल रहे थे इसको, अब उसको देखो भाई साहब, जो असली बीज बोया था नहीं देश में, जो बीज बोया था वहीं लोकशाही में, लोकशाही देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ बोलो भाई साहब। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति का, हाँ क्योंकि उनकी राय, हाँ लोकतंत्र में कहाँ उनको कुछ ना कुछ हाँ दिक्कतें आई होगी, हाँ? इसलिए वो चले गए, इसे दिक्कत आ गई उनको, तो चले गए। हाँ आगे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हाँ कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ। ईडी बीडी लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, हाँ लोकतंत्र है, लोकशाही क्यों नहीं, लोकशाही तो बोल ही नहीं। ये भी भाई साहब लोकचंद्र बोलने लगे भाई साहब, किसी का असर आ रहे हैं, लोकचंद्र बोल रहे हैं भाई साहब। समाज और देश, तो कौन सा उंगली उठेगा, देश है, समाज और देश सामने रख दिया आपके सामने, मेरा देश मेरा समाज। एक मिडिल फिंगर, देश और समाज को मिडिल फिंगर काहे दिखा रहे हैं लोकतंत्र वाले, जो चड्ढा जी के जो पूर्व आ गए भाट साहब। नहीं मोदी जी, नहीं हम लेते देखो क्या कर दिए मोदी जी अभी तो हम रो रहे थे, मत करो ऐसा, नहीं मोदी जी इसका भरोसा नहीं हो रहे, केजरीवाल को भी शामिल कर लिया, कई भाट साहब आ रहे हैं, मोदी जी ऐसा मत करो। वैसे आप कर तो सकते हो, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई भरोसा नहीं रहे। मोदी जी नहीं,